ये सदन का माहौल उड़ाना हुआ, ये लोकतंत्र का जीता जागता मजाक उड़ाने का उदाहरण अगर पूरे देश में किसी ने पेश किया तो इंडी गठबंधन के लोगों ने पेश किया। वो बिल अगर कोई दोषी है वो कैसे सरकार चलाएगा? आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे थे, तो एक नई परंपरा नहीं पनपे, एक नई परंपरा देश में नहीं। चूंकि लगता है हम क्षेत्रीय पार्टी को भगाने का काम, अरे कौन क्षेत्रीय पार्टी को भगा रहा? आप अच्छे काम कर रहे हैं। आज बंगाल में जो है देखिए इस प्रकार से एक क्षेत्रीय पार्टी लंबे समय से जमे होने के कारण वहाँ की जनता को कितना भोगना पड़ रहा है। तो ये क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी की बात नहीं, कोई भी अलोकतांत्रिक व्यवहार अगर करता है, कोई भी व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता है तो उसको पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं। कौन तानाशाह था? देश में 60 वर्षों तक कांग्रेस की तानाशाही लोगों ने देखा। बिहार में 40 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी, 15 वर्षों तक आरजेडी की सरकार थी। शाम में निकलना मुश्किल था, 10,000 से ज्यादा हत्याएं हुई, लूट हुआ, अपहरण हुआ, 118 नरसंहार हुआ, और वे लोग कहते हैं कि तानाशाही। नमस्कार, 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार। देखिए, आज एक बिल लाया जाता है, यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल। इसमें कहा जाता है कि तकरीबन अगर 30 दिन तक सीएम हो या पीएम हो, अगर कोई व्यक्ति जेल में रह गया तो जेल में रह करके वो सरकार नहीं चला पाएगा। पप्पू यादव की प्रतिक्रिया है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि जेल बेल की बात मत कीजिए, जिस दिन सत्ता से बाहर होंगे सबको जेल में उठा के डालिए। अभी तो जो उनके काले कारनामे हैं इंडी गठबंधन के, उनके सहयोगी के जी, वो तो जनता के सामने आ रहा है। और जिस प्रकार से आज सदन में उस बिल के कॉपी को फाड़कर और देश के गृह मंत्री के सामने फेंका गया, ये सदन का माहौल उड़ाना हुआ, ये लोकतंत्र का जीता जागता मजाक उड़ाने का उदाहरण अगर पूरे देश में किसी ने पेश किया तो इंडी गठबंधन के लोगों ने पेश किया। वो बिल अगर कोई दोषी है वो कैसे सरकार चलाएगा? आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे थे, तो एक नई परंपरा नहीं पनपे, एक नई परंपरा देश में नहीं। चूंकि भारत लोकतंत्र की जननी है, बिहार लोकतंत्र की जननी है, तो वैसे अलोकतांत्रिक कार्य कोई भी करता है तो उसे किसी प्रकार के सत्ता में रहकर और उसे किसी भी प्रकार का, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, उसे पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और वैसे बिल को पास होना चाहिए, बिल तो पास होगा, चाहे वो उसकी कॉपी फाड़े, चाहे वो किसी। माले ने कहा कि ये नेताओं को डराने का प्रयास, क्षेत्रीय पार्टियों को दबोचने का। देखिए, ये लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तो जनता की याद नहीं आती है, और जब सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तो इन्हें जनता के मुद्दे याद आते हैं। इनको क्षेत्रीय पार्टी याद आने लगता है कि हम क्षेत्रीय पार्टी को भगाने का काम, अरे कौन क्षेत्रीय पार्टी को भगा रहा? आप अच्छे काम कर रहे हैं। आज बंगाल में जो है देखिए इस प्रकार से एक क्षेत्रीय पार्टी लंबे समय से जमे होने के कारण वहाँ की जनता को कितना भोगना पड़ रहा है। तो ये क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी की बात नहीं, कोई भी अलोकतांत्रिक व्यवहार अगर करता है, कोई भी व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता है तो उसको पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक और बात कही जा रही है कि स्पष्ट ये एनडीए की तानाशाही है, 1.5 दिन से लोग सत्ता में है, इसलिए तानाशाह हो गए। कौन तानाशाह था? देश में 60 वर्षों तक कांग्रेस की तानाशाही लोगों ने देखा। बिहार में 40 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी, 15 वर्षों तक आरजेडी की सरकार थी। शाम में निकलना मुश्किल था, 10,000 से ज्यादा हत्याएं हुई, लूट हुआ, अपहरण हुआ, 118 नरसंहार हुआ, और वे लोग कहते हैं कि तानाशाही। जो लोग अफसरों को, बड़े बड़े अफसरों को बड़ा बाबू कहते थे, बड़े बड़े अधिकारियों को वो किस तरह से ट्रीट करते थे, ये पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है। तो इन लोगों की अब जमीन खिसक रही है, और जो भी योजनाएं लाई जाती है, जो भी बिल लाए जाते हैं देश हित में, इनका इंडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है। SIR के मुद्दा को लेकर पूरा बिहार में घूम रहे हैं। और वोट चोरी करने का काम अगर देश में किसी ने किया तो आज़ादी के बाद सबसे पहले नेहरू जी ने, राहुल गांधी के पूर्वजों ने किया, उसके बाद इंदिरा गांधी ने किया, कोर्ट ने उनको इसकी सजा दी थी। जब तक बिहार में बैलेट से चुनाव होता आया तब तक लालू यादव जीतते आए, EVM से जैसे आया चुनाव हार गए। तो कौन वोट चोरी कर रहा है और कौन बिहार का विकास कर रहा है, देश जान रहा है। चलिए, तो प्रभात मालाकार जी को सुन रहे थे, स्पष्ट तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया।
अब आप क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे सभी न्यूज़ के लिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।